दिल्ली एनसीआर की दहलीज पर मानसून दस्तक देने को तैयार है, लेकिन देश का अन्नदाता अभी भी आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और कई राज्यों में बारिश की लेट लतीफी ने खेतों को प्यासा और किसानों को बेबस कर दिया है। धान की बुआई पिछड़ रही है, खेती की लागत बढ़ रही है और कर्ज का खतरा लगातार गहराता जा रहा है। कुछ राज्यों ने तो प्लान बी के तहत सिंचाई और बिजली के इंतजाम कर लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी वही है कि आखिर कब मेहरबान होगा मॉनसून। मौसम ने बढ़ाई टेंशन, कब तक तरसाएगा मॉनसून। झमाझम बारिश की लेट लतीफी, किसानों की फसलें सूखी, भीषण गर्मी का कहर, बूंद बूंद को तरसा गांव और शहर। एक तरफ दिल्ली एनसीआर की दहलीज पर मॉनसून दस्तक दे रहा है, घने बादलों का घेरा है, झमाझम बारिश की तैयारी है। लेकिन मॉनसून की बेरुखी देखिए कि कई राज्यों की टेंशन बढ़ा रखी है। आसमान की तरफ टकटकी लगाए किसानों का कलेजा कांप रहा है। उत्तर से लेकर पश्चिम और पूर्वी भारत तक दक्षिण पश्चिम मॉनसून की रफ्तार इतनी सुस्त है कि लोग बेहाल हैं। यूपी से लेकर हरियाणा और महाराष्ट्र से लेकर जम्मू कश्मीर तक आसमान में बादल घनघोर हैं, लेकिन बारिश का इंतजार बढ़ता जा रहा है। देश के कई राज्यों में मॉनसून की चाल सुस्त पड़ गई है। कहीं मॉनसून देरी से पहुंचा तो कहीं पहुंचने के बाद भी बारिश सामान्य से काफी कम। यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र से ग्राउंड जीरो की वो तस्वीरें जो देश के कृषि संकट की गवाही दे रही हैं, वो आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर, बागपत, बिजनौर, बहराइच और राजधानी लखनऊ की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि इस बार किसान कितनी बड़ी आफत में हैं। यूपी में मॉनसून तय समय से करीब 1.5 हफ्ता देरी से पहुंचा है, जिसका सीधा असर फसलों के उत्पादन पर पड़ रहा है। हालांकि पिछले 24 घंटों में कुछ इलाकों में बारिश से गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन खेतों की प्यास बुझाने के लिए ये नाकाफी है। 1.5 सप्ताह मौसम लेट होने की वजह से किसानों की फसल पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि जो फसलें अब बो जानी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं लेट हो गई हैं, क्योंकि बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से किसानों ने खेत की जुताई समय पर नहीं की। और अब जब तमाम जिलों में छुटपुट बारिश शुरू हुई है, रिमझिम बारिश शुरू हुई है, उससे कहीं ना कहीं किसानों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन फसलें लेट बोने से कहीं ना कहीं फसलें जो हैं वो प्रभावित होंगी और किसानों की आर्थिक आय पर भी असर पड़ेगा। यूपी के बागपत और बिजनौर में अब की बार मानसून की बेरुखी ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। धान और दूसरी खरीफ की फसलों की बुआई में भारी गिरावट आई है, जिससे किसानों की खेती की लागत और कर्ज का बोझ दोनों बढ़ गया है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस साल किसानों ने पिछले साल की तुलना में लगभग 22% खरीफ की फसलों की बुआई कम की है। वहीं धान जैसी मुख्य फसलों की बुआई प्रभावित हुई है, जिससे किसानों के ऊपर कर्ज बढ़ गया है और आय का संकट मंडरा रहा है। डीजल, मजदूरी का खर्च बढ़ने से किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ रही है। किसानों को सिंचाई के लिए अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। इस साल कम बारिश और फसल खराब होने के डर से किसानों पर बैंक लोन और किसान क्रेडिट कार्ड का एनपीए या कर्ज का बोझ बढ़ने की गंभीर चिंता है। फसलों को देख लो, हमने खूब मेहनत करके खूब प्रयास पानी के भी रखे और ट्यूबवेल भी चलाए, फिर भी फसल पे खुशहाली नहीं है। यानी मॉनसून की देरी से हर जगह किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर रखा है। एक तरफ देश के कई हिस्सों में मॉनसून की बेरुखी से हाहाकार मचा है, लेकिन हरियाणा से राहत देने वाली खबर आई है। राज्य में दक्षिण पश्चिम मॉनसून तय समय से काफी देरी से चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा के खेतों में सूखा नहीं बल्कि हरियाली नजर आ रही है। अमूमन मानसून की देरी किसानों की कमर तोड़ देती है, लेकिन इस बार सरकार की एडवांस प्लानिंग और बिजली पानी के पुख्ता इंतजामों ने संकट को टाल दिया है। कृषि विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सरकार केवल पानी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि जल संरक्षण और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी युद्ध स्तर पर काम कर रही है। किसान बहुत खुश है, समय पर वहाँ पर गांव में बिजली आ रही है, ट्रांसफार्मर लग रहा है और रिपेयर जगह जगह हो रही है। ये सिंचाई विभाग को देखकर अपना पानी जल की व्यवस्था बढ़िया की जा रही है। किसानों को पानी फुल मिल रहा है नहरों की वजह से, और जहाँ पानी नहीं है वहाँ बिजली फुल मिल रही है 24 घंटे, तो उससे बिजली से पानी मिल सकता है। हमारे को कोई दिक्कत नहीं है किसी भी किसान को।
भाई हम ऐसी फसलें करें जिसमें पानी का प्रयोग कम हो, खाद का प्रयोग कम हो, दवाइयों का प्रयोग कम हो, तो हमारी सरकार धान की सिद्धि बजाई, उसमें पानी बहुत कम लगता है। देश के कई राज्यों में मानसून की सुस्त रफ्तार और देरी को देखते हुए केंद्र और प्रभावित राज्यों की सरकारों ने किसानों को राहत देने और खरीफ फसलों को बचाने के लिए प्लान बी तैयार किया है। जिन राज्यों में मानसूनी बारिश नहीं हो रही, वहां 24 घंटे बिजली। कृषि विभाग ने कंटीजेंसी प्लान एक्टिव कर दिया है। किसानों को कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों को उगाने की सलाह दी जा रही है। झारखंड जैसे राज्यों में किसानों को वैकल्पिक बीजों का वितरण किया गया है। धान की फसल के लिए सरकार डीएसआर तकनीक को युद्ध स्तर पर प्रमोट कर रही है। कई राज्य सरकारें किसानों को सीधे बैंक खातों में सब्सिडी दे रही हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि विभाग के अधिकारियों को खेतों का दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं हालात को देखते हुए झारखंड सरकार ने भी आकस्मिक फसल योजना तैयार की है। कृषि आधार अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो इसकी तैयारी रखें। कम वर्षा के अभाव में अगर धान की खेती नहीं हो पाती है तो किसको कौन कौन से अनाजों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, वो भी बताया गया है। सरकार का पूरा जोर इस बात पर है कि जब तक मानसून की ट्रफ लाइन पूरी तरह एक्टिव नहीं हो जाती और भारी बारिश का दौर शुरू नहीं होता, तब तक वैकल्पिक संसाधनों के दम पर खरीफ फसलों को सूखने से बचाया जा सके, क्योंकि सवाल देश के अन्नदाता का है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।